यदि हमारा पर्पस क्लियर है, वाई क्लियर है, तो हमें लगता है कि अच्छा मेरा टाइम यहाँ पास गया, तो वो चीज़ें एक पुश फैक्टर करता है हमें वहाँ से। तो जो मैंने यहाँ मुझे देखने को मिला, सबसे पहले तो एटमॉस्फियर और दूसरा बात हैबिट, क्योंकि यदि हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको बैठना सीखना होगा। जैसे कि एक मंथ हमको सीखने के लिए मिला कि क्या क्या स्ट्रेटेजी है और यूपीएससी का सिलेबस और मतलब कैसे पढ़ना है। मैंने अभी ऑप्शनल चूज नहीं किया है क्योंकि मुझे 29 में देना है, तो दूसरा मैं इंटरेस्ट दूंगा किस चीज़ में, उसके बाद ऑप्शनल चूज करूँगा। डायरी की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 12 घंटे का चैलेंज में तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इस एक डायरी से भी मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं जो ओजांग सर ने हमें प्रोवाइड कराई। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले कभी भी इतने घंटे नहीं बैठी थी। यहाँ 12 घंटे करने के बाद भी अब ऐसा लग रहा है कि मैं 15 से ज़्यादा घंटे भी कर सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे ओजांग गुरुकुल कैंपस का 75 डेज चैलेंज का आज 32वां दिन है। आइए देखते हैं बच्चों में क्या माहौल और क्या उत्साह है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सभी क्या कर रहे हैं? तो आपको 75 डेज चैलेंज का 1 महीना पूरा हो गया होगा। तो हमारा कुछ सवाल है, तो क्या आप लोगों से सवाल कर सकते हैं? अपना टाइम कुछ दे सकते हैं? ओके, थैंक यू। तो आपको 1 महीने हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है 1 महीने के चैलेंज में? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले कभी भी इतने घंटे नहीं बैठी थी। यहाँ 12 घंटे करने के बाद भी अब ऐसा लग रहा है कि मैं 15 से ज़्यादा घंटे भी कर सकती हूँ। यहाँ जितने 12 घंटे कर रहे हैं हम लोग, वैसे 8 से 8 का है सेशन, लेकिन हम पहले ही आ जाते हैं, 7 बजे ही यहाँ पर आ जाते हैं। फिर 8 के बाद भी हम कभी लेट जाते हैं यहाँ से। उसके बाद भी हम हमारे हॉस्टल में जाके, क्योंकि मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ, हॉस्टल जाकर भी हम फिर वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कोई फोर्स हो रहा है, अपने आप ही हम पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमें पढ़ने के लिए। तो आप अपने 12 घंटे का चैलेंज कैसे स्लॉट में कैसे करते हैं? पहले न्यूज़पेपर करते हैं, सुबह आते ही हमारी डायरी राइटिंग करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। वो पहले ही 1 नाइट पहले ही हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम सुबह आते हैं, अपना चेक करते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उसके बाद उसके नोट्स बनाते हैं। उसके बाद हमारी जो क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद जस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। उसमें हम हमारे क्लासेस का जो मैम करवाती हैं, सर करवाते हैं, उसका रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही जस्ट अगर रिवाइज करते हैं हमें वो याद रह जाता है। नेक्स्ट उसके बाद लंच होता है। लंच के बाद फिर हमारी क्लासेस होती है। क्लासेस के जब भी 10-20 मिनट्स के ब्रेक्स होते हैं, उसमें हम PYQs देखते हैं या हमारे क्वेश्चंस लगाते हैं। जो हमारी फाइटर की बुक्स है, प्रीलिम फाइटर्स, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, रिवीजन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। उसके बाद सारी क्लासेस फिनिश होने के बाद 5 से 6 बजे के बाद हम अपना रिवाइज करते हैं, या तो ऑप्शनल कर लेते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं। दैट्स इनफ। एंड मेरा एक्चुअली ऑप्शनल मैथ्स है, तो मैं अपने हॉस्टल में ही जाकर करती हूँ, उसको यहाँ नहीं करती। आपका भी 1 मंथ पूरा हो गया है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेज आए और क्या क्या आप में इम्प्रूव हुआ? मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं मेरी डायरी राइटिंग को मेंटेन कर रहा हूँ। मैं पहले मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा अपना मेंटेन नहीं कर पाता था डायरी, लेकिन अभी मैं देखना चाहूँगा कि मेरी डायरी का रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है। सर ने जो ग्राफ बताया था कि अपना प्रोडक्टिव ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ की वजह से वो 12 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें मेंटली कुछ प्रेशर आते हैं, मेंटली डिप्रेशन में आते हैं, तो आप उससे निकलने के लिए क्या क्या करते हैं? आप लो एनर्जी फील करें तो आप उस टाइम क्या करते हैं? उस टाइम मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमें सोचना चाहिए, और मतलब ऐसा नहीं कि हमें घबराना चाहिए कि हम यहाँ आए तो हमसे नहीं होगा या फिर हम नहीं कर सकते हैं। उस टाइम हमें सोचना चाहिए कि शांत रह के कि हमें क्या करना है, सारा कुछ सही हो जाता है टाइम के साथ। आपको कितने दिन हुए हैं यहाँ पे? अभी तो मेरा 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया। तो आपने इससे पहले कभी 12 आवर चैलेंज लिया था? अभी इसके पहले तो मैं 12 ईयर तो नहीं लिया हूँ, पर हाँ 6-7 जब मैं घर में रहता 6-7 आवर मतलब हो जाता था। तो जो मैंने यहाँ मुझे देखने को मिला, सबसे पहले तो एटमॉस्फियर और दूसरी बात हैबिट, क्योंकि यदि हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको बैठना सीखना होगा 12 आवर। तो सबसे पहले जो मैंने भले आप 12 आवर का यहाँ पास है, पर आउटपुट मतलब अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम निकल रहा है। प्लस जब मैंने 1-2 दिन स्टार्टिंग किया तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब प्रेशर हो रहा था कि मतलब ये करना है, ये करना है, ये करना है। न्यूज़पेपर जब मैंने थोड़ी स्टार्टिंग किया, जब करंट अफेयर मतलब सर 1-2 दिन नहीं लिए थे, उसके बाद जब सर ने क्लास लिया तो मुझे उससे ये पता चला कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, तो उसमें टाइम वहाँ पास मेरा बचने लगा। तो मतलब 2-3 चीज़ें मैं अब फिक्स कर लिया हूँ दिन में, जैसे कि न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना ही है। दूसरी बात, जो सर ने क्लास लिया है उसको मुझे कवर करना है, रिवीजन करना है।
एंड जो कुछ और मुझे लगता है अलग से PYQ देखना है, बस अभी इतना ही। बाकी सर जैसा रूटीन रहेगा उसके हिसाब से। आपको कितने दिन हुए हैं? सर मुझे अभी 10 डेज हुआ है आए हुए यहाँ पर, और मैं बता रही हूँ, मतलब मैं जस्ट अभी 12th का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। और मुझे ना स्टडी करने में बहुत, मेरा ये ऐसा था कि रिजल्ट जैसे एग्ज़ाम आता था तो डेट शीट आती थी, तो डेट शीट आने पे तभी मैं स्टडी किया करती थी, मतलब 5 घंटा 4 घंटा किया करती थी मोस्टली। बस यहाँ पर जैसी आई, यहाँ पर 12-12 घंटे स्टडी करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं 12 घंटे स्टडी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं करती नहीं थी। और शेड्यूल फिर योगा करना जब फिट होती है बॉडी, इससे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने से। तो आपके में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ बहुत, मैं कहाँ 4 घंटे पढ़ती थी, अब यहाँ पर 12-12 घंटे बैठ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितने दिन हो गया है? मुझे भी 10 डेज हुए। तो आपने यहाँ के लिए ठीक रहेंगे, जो कि सर ने हमें बताया था कि चुकंदर हो गया और ये सब हमें जो हमारे ब्रेन मसल्स को इम्प्रूव करते हैं, जो हमें मतलब मेमोराइजिंग के लिए हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, हमें ये सारी चीज़ें ब्रेक्स में रखनी है। और सर ने हमें स्पेशली ये बोल रखा है कि हमें एक डिब्बे में बादाम, किशमिश और मूंगफली ये सब भिगो करके रखना है, ताकि मिड ब्रेक्स में हम इन सारी चीज़ों को खा सकें। और इससे हमारा मतलब जो मानसिक स्तर है वो उसमें भी हमारे मतलब इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा, ये बताया सर ने। ओजांग सर के मेंटरशिप में यहाँ आके पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है आप सभी को? हाँ, यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी टाइम पर मैं 6 या 7 घंटे लास्ट पढ़ पाता था, लेकिन अब तो मैं 12 घंटे तो यहाँ पढ़ता हूँ, फिर हॉस्टल में जाकर 2-3 घंटे और पढ़ता हूँ, और सुबह भी कुछ पढ़ लेता हूँ, तो अच्छा कर पा रहा हूँ। और मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरे से बैठा नहीं आ रहा था, मेरे बैक में पेन हुआ था। मैं आप सब अपना टाइम देने के लिए। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.